लेट्स कम टुवर्ड द एम्फेजिमा। एम्फेजिमा क्या है? दिस इज ऑल अबाउट द ब्रोंकाइटिस पैथोजेनेसिस। चलते हैं एम्फेजिमा की तरफ। एम्फेजिमा जैसे हमने कहा कि दिस इज द प्रॉब्लम विद द स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर प्रॉब्लम होने की वजह से यहाँ पे वो सारी चीजें क्रिएट होती है जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, let's suppose we have all these dust particles, they are coming over here, in nature we are blessed with the alveolar macrophages. Okay, let's suppose this is our alveolar macrophages. ये एल्वियोलर मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? ये इन डस्ट पार्टिकल को कैप्चर करते हैं। कैप्चर करने के बाद दे आर गोइंग टू phagocytose all these dust particle. So phagocytosis, सही है। अगर phagocytosis होगी तो क्या होगा? phagocytosis, ये phagocytosis में several cytokines को रिलीज कर देता है। There will be formation of several cytokines, ठीक है। साइटोकाइंस का कमाल क्या है? जैसे हमने एज्मा में भी देखा था कि साइटोकाइंस क्या करते हैं। साइटोकाइंस जो होते हैं, a lot of neutrophils and macrophages, they will invite it toward the inflamed side. Let's suppose this is our neutrophil and also we have a macrophages over here. There will be highly formation of these two things. अगर न्यूट्रोफिल्स बने या मैक्रोफेजेस बने बाय द इमरजेंसी कॉल ऑफ द साइटोकाइंस, तो उससे क्या होगा? नाउ दे आर लीड टू फॉर्म्ड स्पेशल एंजाइम व्हिच इज नोन एज प्रोटीएज. Now there will be formation of protease. Protease is so dangerous. They will cause destruction. ठीक है, स्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। लेकिन हम देखेंगे कि इस कंडीशन में प्रोटेज कौन सी स्पेसिफिक एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। दिस प्रोटेज विल रिक्रूट इलास्टेजेस। वी हैव इलास्टिन, ठीक है, जो ये सरफेस होती है। अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ पे, let me draw here. Let's suppose this is our elastin membrane. Okay, they are made by the elastin, this membrane. इसका फंक्शन क्या है? इसकी तरफ जाने से पहले come here, the function of elastin. इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो ये इंक्रीज करता है किसको? रिकॉइलिंग को। जब मैं इंस्पायर करूंगा, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जो उनकी एक्टिव प्रोसेस है, तो डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल, ये सब इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, एक्टिव प्रोसेस है। और मैं इनहेल करूंगा सांस, और एक्सलेशन जो है वो क्या है? पैसिव प्रोसेस है। क्योंकि प्रॉब्लम डिजीज दोनों एम्फेजिमा या ब्रोंकाइटिस जो है, ये दोनों डिजीजेस है प्रॉब्लम विद एक्सपायरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एक्सपायरेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही होती है। सो एक तो ये रिकॉइलिंग में हेल्प करता है कि ऐसा ना हो लंग्स ज्यादा ही रिकॉइल करे, ठीक है। या फिर अगर यहाँ पे रिकॉइलिंग कैपेसिटी नहीं है, इफ आई इन्फ्लेम्ड समथिंग, अगर उसके अंदर रिकॉइलिंग कैपेसिटी नहीं है, तो वो वैसे जितना मैं स्ट्रेच करूंगा उतना ही स्ट्रेच रहेगा। अगर उसके अंदर रिकॉइलिंग की कैपेसिटी है तो दे विल रिकॉइल अगेन, ठीक है, अपनी शेप को मेंटेन करेगा। उससे क्या होगा? अगर यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल इसके अंदर रिकॉइलिंग कैपेसिटी नहीं है लंग्स के अंदर, अगर मैं सांस लूंगा, ठीक है, सांस लेने के बाद मैं इस एबल हूंगा कि मैं वो सांस जो मैंने लिया है वो दोबारा निकाल सकूं? नो, व्हाई? माय लंग्स आर नॉट कोलैप्सिंग और नॉट रिकॉइलिंग। अगर रिकॉइलिंग नहीं होगी तो जो मैंने सांस इनहेल किया हुआ है वो मैं एक्सहेल कैसे करूंगा, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर प्लेइंग अ वाइटल रोल इन रिकॉइलिंग, दे विल इंक्रीज द रिकॉइलिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज they maintain or they keep the airway open, ठीक है। so airway open, सही है, मेंटेन करता है या एयरवे को ओपन रखता है, ठीक है, हेल्प करता है इसमें। ओके, अगर इलास्टेसिस बनते हैं, इमेजिन
ये इलास्टेसिस किसके ऊपर एक्ट करेंगे? दे विल एक्ट ऑन दिस इलास्टिन मेम्ब्रेन, दिस इलास्टिन मेम्ब्रेन विल बी डैमेज। सही है। अगर इलास्टिन मेम्ब्रेन डैमेज होती है तो व्हाट डू यू थिंक? योर रिकॉइलिंग कैपेसिटी विल बी लॉस्ट, along with this your airway will be open or not? No, रिकॉइलिंग कैपेसिटी नहीं होगी। जब रिकॉइलिंग कैपेसिटी नहीं होगी, एज आई अर्ली डिस्कस दैट, कि अगर रिकॉइल नहीं होंगे लंग्स तो आप एक्सपायर कैसे करोगे? देयर विल बी प्रॉब्लम विद द एक्सपायरेशन। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, एयरवे विल बी क्लोज्ड। ठीक है, अगर एयरवे क्लोज होगा, अगेन कम टू द ब्यूटीफुल CO2, देयर विल बी हाइपर अकोमोडेशन ऑफ द CO2 एंड देयर विल बी नो एनी परफ्यूजन। क्लियर? सो ये है इलास्टेसिस। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रेप्सिन? अल्फा 1 एंटीट्रेप्सिन जो है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन अगर हम देखें तो दे हेल्प टू प्रिवेंट द डैमेज। ठीक है, अगर लंग्स के ऊपर कोई डैमेज आ रहा है तो उस डैमेज को रोकने के लिए अल्फा 1 एंटीट्रेप्सिन हेल्प करता है। दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। ठीक है, ये हेरिडिटरी भी हो सकता है या फिर ये लिवर, अंडरलाइन लिवर डिजीज की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, लेट मी ड्रॉ योर ब्यूटीफुल लिवर। आई एम सो बैड इन डायग्राम, बट लेट्स सपोज दिस इज समथिंग मोटर कार लाइक शेप, बट इट्स ओके। आप सपोज करो कि ये लिवर है। क्लियर? लिवर नहीं दिख रहा, लेकिन सपोज करो, सपोज करने में क्या जा रहा है? ओके, दिस इज लिवर। दे आर सिक्रीटिंग अल्फा 1 एंटीट्रेप्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रेप्सिन, ट्रेप्सिन। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अल्फा 1 एंटीट्रेप्सिन, दे आर द इनहिबिटर्स ऑफ इलास्टेसिस। अगर अल्फा 1 एंटीट्रेप्सिन होगा तो they will not let elastasis to get damage the elastin membrane। सही है। In case of any liver underlying disease or in case of autosomal dominant disorder, ठीक है, अगर अल्फा 1 एंटीट्रेप्सिन की डिफिशियंसी हुई तो this elastasis will not inhibited by any agency। So ये elastasis क्या करेंगे? They will destroy the elastic membrane and there will be loss of the function of recoiling and airway opening। Clear? About a little bit about its पैथोजेनेसिस। ठीक है, ओके। उसके अलावा क्या होगा? लेट मी ड्रॉ हियर टू अंडरस्टैंड दिस मैकेनिज्म। दिस इज, लेट्स सपोज दिस इज और एल्वेलाई, लेट्स सपोज। ठीक है, एंड हियर थोड़ा सा फिजिक्स को डिस्कस करते हैं अबाउट द बर्नौली इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन, स्पेलिंग मिस्टेक में भी हो, सो बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहता है कि जो फास्ट मूविंग एयर होती है दे क्रिएट अ लो प्रेशर। सही है। हम इसका आपको प्रॉपर दिखाएंगे भी। वी विल परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट एंड आई विल एड इट इन वीडियो, जिसको आप देख सकेंगे इजिली कि कैसे फास्ट मूविंग एयर लो प्रेशर को क्रिएट करती है। ठीक है, फॉर अ व्हाइल यू कैन ट्रस्ट मी। फॉर एग्जांपल हियर वी हैव अ CO2 एंड दे आर मूविंग फास्ट। नाउ वेलोसिटी इज हाई, velocity is high but pressure is low, pressure is low। don't forget about the elastin membrane on the surface of the alveoli। ठीक है, this is our elastin membrane। अगर प्रेशर लो है और वेलोसिटी हाई है तो बाहर का प्रेशर तो ज्यादा है। ये भी तो हो सकता है कि बाहर प्रेशर से ही ये कोलैप्स हो जाए alveoli। ठीक है, बट नहीं, थैंक्स टू नेचर कि वी ब्लेस्ड विद द elastin and they are opposing on this side, opposite side। जब CO2 जो है हाई वेलोसिटी से बाहर जा रहा होता है तो अंदर का प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो उस चीज को कि कोलैप्स ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए नेचर ने हमें इलास्टिन दिया है जो कि इसको पुल करता है टुवर्ड द अपोजिट साइड, जस्ट टू अवॉइड द बाहर का जो प्रेशर है उसको अवॉइड करने के लिए ये इलास्टिन उसको अपोजिट साइड पे पुल करते हैं। क्लियर? ओके, लेट्स सपोज
we don't have alpha 1 antitrypsin and we have high elastasis due to these particles, dust particles. Cytokines formed, neutrophils, proteases and elastases. These elastases will destroy this elastin membrane. अगर ये elastin membrane destroy होगी तो what do you think कि आपका जो है जब वेलोसिटी हाई होगी, प्रेशर कम होगा, तो बाहर से जो प्रेशर लगेगा वो आपको एयरवे को ओपन रखेगा या उसको क्लोज करेगा? देयर विल बी क्लोज. दैट्स व्हाई एयरवे विल बी क्लोज एंड रिकॉइलिंग विल बी लो इन द एब्सेंस ऑफ elastin membrane. क्लियर? दिस इज अ लिटिल बिट बर्नौली इक्वेशन. आगे हम चलते हैं, एक दो चीजें और डिस्कस करते हैं इसके अंदर. बर्नौली इक्वेशन के बाद हम देखते हैं कि अगर ये एम्फेजिमा जो है इसके टाइप्स कितने हैं. ठीक है, पैथोजेनेसिस क्लियर, कैसे वो फॉर्म्ड हुए, साइटोकाइंस और एंटोकाइंस, इलास्टेसिस और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का फंक्शन क्या था और उसकी डिफिशियंसी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे. लेट्स कम टू द टाइप्स ऑफ द एम्फेजिमा. ओके, एम्फेजिमा के टाइप्स पे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज रिलेटेड टू दिस कंडीशन, हाइपोक्सीमिया और हाइपरकैप्निया. ओके, अगेन लेट्स सपोज here we have alveoli, ठीक है, and here we have the lungs capillaries. ठीक है, अब क्या होगा इस कंडीशन में? क्या हो रहा है इस कंडीशन में? ये हो रहा है कि दे आर बिकमिंग क्लोज. ओके, दे आर बिकमिंग नैरो. अगर ये नैरो हो रहे हैं तो क्या होगा? CO2 जो है वो बाहर जाएगा? नो, there will be no any movement of the CO2. also oxygen इसमें बहुत कम हो जाता है, रेयर होता है. इसमें फिर भी थोड़ा बहुत आ जाता है, बट here is very low. ओके, नेक्स्ट क्या होगा? अगर ये नैरो हो रहा है, ठीक है, और इलास्टिन मेम्ब्रेन भी नहीं है इसके ऊपर, तो इसकी फॉर्मेशन कैसी होगी? लेट्स सपोज here come to this diagram, they will become like a balloon but irregular surface like this. ठीक है, now air is trapping over here and they have a balloon like structure but irregular shape. ठीक है, okay, on the basis of all these things, ठीक है, एयर ट्रैपिंग हो रही है, सारी चीजें हो गई, इरेगुलर शेप भी आ गए, वाई इलास्टिन की डिफिशियंसी है. ठीक है, अब क्या होगा? अब हम देखते हैं इसके टाइप्स. व्हाट आर द टाइप्स? बट हियर विल आल्सो लेटर स्टेजेस के अंदर दे विल आल्सो कॉज हाइपोक्सीमिया एंड हाइपरकैप्निया. ठीक है, हाइपरकैप्निया. वही पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी हाई. क्लियर यहां तक? ओके, नेक्स्ट पॉइंट. लेट्स सपोज हियर वी हैव टू ब्यूटीफुल lungs. Here is maybe they are looking like a pathological, but I'm very bad in making a diagram. It's okay. Okay, let's suppose here we have two beautiful lungs, but one is larger, greater in size, one is smaller in size. Forget about this. जो समझने वाली चीजें हैं वो समझो. I know this is pathological lungs. We have 3 lobes and here we have 2 lobes. Okay, हम डिवाइड करते हैं एम्फीजिमा की टाइप्स को. वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एम्फीजिमा. अगर हमारी बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड पे बने, ठीक है, इस एंड के ऊपर आके बनना शुरू हो गए, ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, इलास्टिन मेम्ब्रेन डैमेज है. ठीक है, अगर ये पार्ट डैमेज है तो दिस इज नोन एज सेंट्री एसिनार एम्फीजिमा.
एम्फेजीमा। क्लियर? अगर ये वाला एंड जो है यहाँ पे बनना शुरू हो गए, ठीक है, लेट्स सपोज ओवर हियर, ठीक है, दिस इज नोन एज डिस्टल एम्फेजीमा। distal emphysema. The third one is, let's suppose over here, यहाँ पे चूंकि इसके बाहर हमारी जो है प्लूरल मेम्ब्रेन है, अगर यहाँ पे आके ये जो है बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गए तो दिस इज नोन एज septal emphysema. Septal emphysema. Clear? Okay, we discussed about the types of emphysema. Now come to the situation related to hypoxemia and hypercapnia. क्या होता है अगर, let me remove from this side. Okay, I think we have enough space over here. क्या होता है नॉर्मली अगर हाइपोक्सीमिया होता है या हाइपरकैप्निया हो जाता है तो क्या होता है, हमें पता है कि वी हैव अ ब्यूटीफुल फार्मूला इट इज नोन एज V by Q इज इक्वल टू 0.8। मतलब क्या है, डिक्रीज इफ वेलोसिटी ओवर परफ्यूजन, ओ सॉरी वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन इज इक्वल टू 0.8, ठीक है, मीन दिस इज अ नॉर्मल सिचुएशन। अगर इंक्रीज हो जाती है वेंटिलेशन तो परफ्यूजन विल आल्सो बी डिक्रीज, सही है। अगर ये सिचुएशन आ जाती है, इफ आई डिक्रीज द वेंटिलेशन परफ्यूजन विल आल्सो बी डिक्रीज, तो देयर विल बी, जो जैसे हमें पता है कि नेचर ने हमें ब्लेस्ड किया है, अगर जैसे कोई भी सिचुएशन आती है तो देयर विल बी डायरेक्ट वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो क्या होगी इस कंडीशन के अंदर, देयर विल बी वेजो कंस्ट्रिक्शन। हम समझते हैं कैसे। लेट्स सपोज दिस इज और बिग ब्रांच एंड हियर वी हैव टू स्मॉल ब्रांचेस कमिंग आउट, ठीक है, लाइक दिस। क्लियर? ओके, अगर यहाँ पे एल्वेलाई के अंदर जो है कम है परफ्यूजन और सिमिलरली यहाँ पे भी कम है, ठीक है, तो देयर विल बी अ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, देयर विल बी constriction. Similarly here, there will be vasoconstriction. अगर vasoconstriction हो जाती है तो there will be increase in the blood pressure in the pulmonary arteries. There will be a pulmonary hypertension. अगर pulmonary hypertension हो जाता है तो what it will cause? Let's suppose here we have a beautiful heart, something like this. Something like this, okay? अगर पल्मनरी आर्टरीज के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और पल्मनरी हाइपरटेंशन हो जाती है तो क्या होगा, राइट जो वेंट्रिकल है उसको ज्यादा ही पंप करना होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा पंप करेगा वो, ठीक है, उसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगी, देयर विल बी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अगर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है up to some time, this load can be managed by the heart, by the right ventricle, but when time passes by, this right ventricular hypertrophy can lead to the right heart failure, and this is the bad situation. This condition is known as the increase in the pulmonary hypertension, और जो ventilation perfusion value है वो भी decrease हो रही है, and right ventricular hypertrophy और right heart failure, a condition is known as cor पल्मोनाले। क्लियर? ये जो है इसका मेजर कॉम्प्लिकेशन है
इसका hypoxemia या hypercapnia. Similarly here in the emphysema. So emphysema और chronic bronchitis जो इसका मेजर कॉम्प्लिकेशन है, दिस इज नोन एज कोर पल्मोनाले और राइट हार्ट फेलियर. ठीक है, व्हाट विल द साइन एंड सिम्टम्स? अगर इसकी पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है, फॉर श्योर देयर विल बी इंक्रीज द प्रेशर इन द जुगुलर वेन के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा. देयर विल बी हेपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, एंड आल्सो देयर विल बी एडिमा. ठीक है, और मे बी समटाइम एसाइटिस. ठीक है, राइट हार्ट फेलियर के साथ एसाइटिस भी होता है. तो ये सारे इसके साइन एंड सिम्टम्स होंगे. बट इट डजंट मीन दैट कि एम्फिजीमा अलग होगा या ब्रोंकाइटिस अलग होगी. नो, इट कुड बी कोएग्जिस्ट. ठीक है, दोनों साथ भी हो सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द pathogenesis, etiology, sign and symptom, complications. We discussed in a very detail in the types of the emphysema also. हम इसके जो क्लिनिकल फीचर्स है और साथ में इसके नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट और डायग्नोस्टिक टेस्ट है हम रिकॉर्ड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें. डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन कि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे. थैंक यू.